हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेम की, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे, धर्म सुधार आंदोलन। तो बस वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। पार्ट 1 ये रहेगा और 2 पार्ट्स और अपलोड होंगे, तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपकी बन गई है, तो बस प्लेलिस्ट को जो है विजिट कीजिए। पहले के 2 चैप्टर को भी पढ़िए और आज जो बात करेंगे हम 3rd चैप्टर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म सुधार आंदोलन, देखिए इसमें जो मेन आपके जो करेक्टर आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी चर्च की बात होगी कि चर्च जो था पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। उसमें तरह तरह के काम हो रहे थे। बर्बर जातियाँ थी वहाँ पर, उनको ईसाई बनाया गया, शांति उसने स्थापित करनी थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनका ना पतन शुरू होने लग गया था। चर्च के बारे में सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। फिर एक एंट्री होती है मार्टिन लूथर की। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद जो आपका है कि मार्टिन लूथर की किस तरह एंट्री होती है और उन्होंने इसके खिलाफ जो थी आवाज़ उठाई थी, चर्चों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। पाप मोचन एक बिक्री पत्र था, उससे द्वारा ये जो सारा काम हुआ था। तो बस आपने बस इतना ही करना है कि एक कहानी के माध्यम से इस चैप्टर को आपने समझना है। ज़्यादा जो है अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए। वर्ड हिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमने उसको आसान बनाना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कहानी के माध्यम से ही हो सकता है। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व मध्य काल में जो आपका चर्च था, वो यूरोपीय समाज में बहुत ज़्यादा उसने महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाई है। और वहाँ पर एक जाति थी, बर्बर जाति। उन्होंने क्या किया चर्च ने कि उसको ईसाई बनाया और शांति व्यवस्था उन्होंने स्थापित करी थी। यहाँ तक सब ठीक था। और जहाँ जहाँ यहाँ पर पोप आ गए थे, वो भी राजाओं के राजा बन बैठे थे। धीरे धीरे उनमें ना, जैसे ना कहते हैं ना कि लालच आ गया था, कि ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास धन आ गया था, भूमि आ गई थी, अपार धन दौलत आ गई थी। तो कहते हैं लालच बुरी बला है। तो बस चर्च के साथ यही हुआ। तो जो ये पोप थे ना, जो वहाँ पर राजा थे, उनके भी राजा बन बैठे थे। ठीक है, और धीरे धीरे जो ये पोप और पादरी थे, इनका जैसे जीवन भ्रष्ट होने लग गया। जो इनके कर्तव्य थे, जो यहाँ पर शांति बनाने की बातें कर रहे थे, तो एक टाइम पे तो ये अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए थे। और एक टाइम पर एक ऐसा समय भी आया कि चर्च एक सिर्फ प्रतिक्रियावादी जो संस्था जो है बन चुका था, जो बौद्धिक विकास में उनकी प्रगति में जो बाधा खड़ी कर रहा था। ठीक है, और एक साइड एक ऐसा समय भी आया कि यूरोप में जो था आपका पुनर्जागरण चल रहा था। तो यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप भी क्या हुआ कि चर्च का विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो तभी मैं आपको कह रही थी कि आप चैप्टर 2 को ज़रूर पढ़िए कि पुनर्जागरण है क्या। ठीक है, तो एक समय ये भी आया। इसके बाद ईसाई जो थे, बहुसंख्यक ईसाई, पश्चिमी और मध्य यूरोप के जो ईसाई थे, यहाँ पर इन्होंने बर्बर जातियों को ईसाई बनाया था चर्च ने। और एक समय के बाद यही ईसाई जो थे चर्च के कटु जो थे आलोचक बन गए थे। वे चर्च से जुड़ी अनेक बातों में सुधार भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वो विलासिता की जीवन में जा चुके थे। जब आप विलासिता जीवन जीने लग जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है कि आप सही जो है रास्ते पर आ सके। ठीक है, अब बात करेंगे हम धर्म सुधार आंदोलन की। तो इसकी फिर एंट्री होती है। लेकिन जो ये आपका धर्म सुधार आंदोलन है, ये सिर्फ आपके धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन बिल्कुल भी नहीं था। जो धर्म था वो समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता था। वो आज भी है। अगर हमारे जीवन में से धर्म को हटा दिया जाए तो वो हमारे जो है जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो। तो उस समय भी यही बात थी। और समाज के सभी वर्गों में किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा असंतोष उस समय बढ़ रहा था। अब असंतोष को कम करने के लिए उस समय धर्म सुधार आंदोलन जो है एक विद्रोह के रूप में प्रकट हो गया। और इसमें किस किस ने भाग लिया? तो राजाओं ने भाग लिया, सामंतों से लेकर किसानों ने, सबने मिलकर इस धर्म सुधार आंदोलन में भाग लिया। तो कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन को उस समय आधुनिक यूरोप में किस नाम से कहा जाता है? तो सामाजिक राजनीतिक क्रांति यानी सोशो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की प्रथम तरंग भी इसको कहा जाता है। तो सिर्फ आपको इतनी भूमिका याद रखनी है कि चर्च उस समय कैसे था, कैसे उसने बर्बर जातियों को ईसाई बनाया। मतलब उसका मोटिव बहुत अच्छा था। चर्च का स्टार्टिंग में मोटिव सही था, आप देख रहे होगे, लेकिन जैसे जैसे वो विलासिता के जीवन में आने लगे तो वो डाउन हो गए। अब डाउन हो गए हैं और वहाँ के लोग तो प्रतिक्रिया तो करेंगे ना, तो तभी प्रतिक्रियावादी संस्था बन गई थी। अब उसके विरोध में कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटी होगी ना कि भाई कि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो ये जो है कारण मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ऐसे कौन से कारण हुए कि धर्म सुधार आंदोलन को आना ही पड़ा। और मार्टिन लूथर
जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, तो बात करेंगे हम 1517 की। तो 1517 में एक जर्मन पादरी तथा धर्म विद्या के प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग विश्वविद्यालय के गिरजाघर के दरवाजे पर 95 बातें लिखकर कील से जो थी लगा दी थी। आप बात को समझ रहे हैं। फिर इस समय क्या हुआ, जो उस समय का पोप था वो लूथर का ना दमन उसने करना चाहा, और लूथर के पक्ष में अनेक उस समय शासक भी खड़े थे, सामंत भी थे, क्योंकि विश्वविद्यालय में लगा हुआ था। पार्ट 2 में जब हम पढ़ेंगे तो इसके आपके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इस उल्टा ये जो था कि ये चाहता था कि इसके खिलाफ जो है लोग खड़े हो, उल्टा जो है पोप के खिलाफ जो है लोग खड़े हो गए थे। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला कारण है रोमन कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया था। इसके 2 मेन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इसी से आपको जो है सब कुछ समझ आ गया होगा। तो देखिए, मैंने आपको भूमिका में बता दिया था कि कैसे चर्च पहले कैसा था, फिर उसमें भ्रष्टाचार फैला, विलासिता का जीवन वो जीने लग गया था। ठीक है, और बिल्कुल उसका जो बिल्कुल ढांचा था वो दूषित हो गया था। जो पोप था वो यूरोप में सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था। बहुत ज़्यादा इनके पास धन संपदा आ गई थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी ये जी रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 2 बंदों के नाम हैं, वो आपको याद रखने हैं। पोप अलेक्जेंडर 6, ये नैतिक रूप से भ्रष्ट था। इसने तो अपनी नाजायज संतानों को कहा था कि आप जीवन में आगे बढ़ो। दूसरा जो नाम है लियो दशम, इसका भी आपको नाम याद रखना है, ये जुएबाज था। ये पोप थे, तो आप समझ सकते हो कि अगर इनकी स्थिति ऐसी है तो प्रजा का क्या हाल होगा। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया, विलासिता जीवन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इन चीज़ों का जो प्रभाव था उस समय प्रजा पे बहुत ज़्यादा फैल रहा था, चर्च के अन्य अधिकारियों पे भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो ये चीज़ें हैं, पहला तो मेजर कारण यही है। दूसरा है पुनर्जागरण के प्रभाव, जो आपका सेकंड चैप्टर है। पुनर्जागरण जो है उस समय उफान की तरह चढ़ा था, जिज्ञासा थी, नवीनता थी, लोग इतने अवेयर हो गए थे, मतलब आपके विद्वान आ गए थे, विद्वानों के उनकी बुक्स आ गई। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है समझा दिया है, तो पहले चैप्टर को देख लें। तो एक मानववादी थे इरेसमस, इनकी एक पुस्तक थी मूर्खता की जो है प्रशंसा, अगर आपने करनी है तो इसमें उन्होंने क्या किया था, चर्च के दोषों पर बहुत ज़्यादा तीखा प्रहार किया था, द प्रेज ऑफ फॉली। तो ये चीज़ आपने, जो पुस्तक का नाम है, आपने जो है याद करना है। हॉटन जो है लेटर्स ऑफ एन ऑब्सक्योर मैन में चर्च की बुराइयों के खिलाफ जो है जनता को जगाया था। ठीक है, लेटर्स ऑफ एन ऑब्सक्योर मैन में चर्च की बुराइयों के खिलाफ जनता को जगाया था हॉटन ने। ठीक है, और अब बात करेंगे टॉमस मूर की। टॉमस मूर की एक पुस्तक है यूरोपिया, उसमें चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बातें लिखी गई हैं। तो ये चीज़ें थी, ये तीनों बुक्स आपको जो है याद रखनी है कि इनका प्रभाव कैसे जो है धर्म सुधार आंदोलन पर पड़ा। इससे ये एक मेन कारण बन के आया कि पुनर्जागरण, जो लोग जो है ज़्यादा अवेयर हो गए थे, उन्हें पता लग गया था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने सोचा कि हमें आंदोलन की नीड है। अगला आपका जो है विज्ञान का विकास, ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपका पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ तो उसी तरह जो है साथ साथ आपका विज्ञान का विकास भी हुआ। टॉलमी नाम आपने ज़रूर सुना होगा, पुनर्जागरण में भी था। उसमें उसने ये कहा था जो पृथ्वी है वो आपका सौर मंडल का केंद्र है, इसने ये बात कही थी। लेकिन कोपरनिकस और ब्रूनो ये इसके विपरीत थे, वो ये थे कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता, उनको तो दंड दे दिया। और जो ब्रूनो था ना, उसको तो इन्होंने जिंदा ही जला दिया था। ठीक है, लेकिन एक आया बंदा और, केपलर। कोपरनिकस और ब्रूनो को भूल जाओ, अब आया केपलर। केपलर ने जो है अपने परमाणु से सिद्ध किया, गणित के परमाणु से सिद्ध किया कि जो है आपका पृथ्वी एक ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन यहाँ पे टॉलमी ने कहा था कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का क्या है, केंद्र है। तभी मैंने इसको सर्कल में लिखा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है आपका शिक्षा का प्रसार हुआ, मुद्रण कला भी जो है उस समय बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। तो इटली और यूरोप के बहुत सारे देशों में कह सकते हो शिक्षा केंद्रों का बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार हुआ। और धर्मनिरपेक्ष विश्व का जो है, यानी कि जैसे हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष विषयों पर बहुत ज़्यादा अध्ययन उस समय किया जाने लगा। और यूरोप में जो है छापे खाने की जो व्यवस्था थी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि यूरोप में आपके लगभग 10 लाख बुक्स जो हैं एक समय पर तैयार हो गई थी। और जो आपका अकेला बाइबल था
उस समय जो है कई भाषाओं में इसका जो है अनुवाद और प्रकाशन हुआ। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण से भी चर्च के खिलाफ थी ना, बहुत ज़्यादा जो है असंतोष पैदा हो चुका था, क्योंकि जो प्रथम था, जो चर्च की भूमि का एक बहुत बड़ा भाग था, वो क्या करता था, वो जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करता था। एक तो मेन कारण यही हो गया कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर जनता से टैक्स वसूल कर रहे हो तो उससे क्या होगा, तो आर्थिक शोषण तो होगा ही होगा। अगर जैसे बात करते कि फ्रांस में जो कृषि योग्य भूमि का ना 20% जो था ना, 5वां भाग यानी कि 20%, और जर्मनी में आया था आपका तीसरा भाग जो था वो चर्च के अधिकार में आया था। और जो चर्च के अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे आपके भूसमंत कहलाते थे। ठीक है, जिसमें कोई भी कर उनको नहीं देना पड़ता था, यानी कि वो जो सामंतों से तो बिल्कुल भी कर नहीं ले रहे थे। और जो इनके चर्च द्वारा लगाए गए जो इनके मुख्य कर थे, तो वो कर जो हैं आपको नाम याद रखने हैं। सबसे पहले है आपका पीटर का धन। ठीक है, तो पीटर का धन ये आपका पहला कर है। दक्षांश और प्रथम वर्ष की मालगुजारी, ये जो है आपके मेन कर हैं जो वहाँ की जनता से वसूले जाते थे। तो ये मेन कारण हुआ, तब हमें लगा कि धर्म सुधार आंदोलन जरूर छिड़ना चाहिए। ठीक है, तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से है जो कह सकते हो कि धर्म सुधार आंदोलन अपनी पीक पे पहुंचा। क्या हुआ था, एक पाप मोचन आपका ना पत्र था, उससे ये कह सकते हो कि तात्कालिक कारण था। क्या था कि कैथोलिक चर्च के पास इतनी भूमि और करों की वसूली के बाद भी ना कह सकते हो कि धन की कमी आ गई थी। आप कह सकते हो कि इतने विलासित जीवन ये अपना जी रहे थे ना, कि इतना करने के बाद भी इनके पास धन की कमी आ गई थी। पोप क्या कर रहा था, पोप कैसे भी करके ना पैसे कमाना चाहता था, तो इसने क्या किया, एक पाप मोचन पत्र की जो है बिक्री भी इसने करी थी। ये एक नया तरीका था कि धन देकर आप क्या कर सकते हो कि आप पाप से जो है मुक्त हो सकते हो। तो पोप लियो दशम, ये नाम आपने याद रखना है, पोप का है। पोप लियो दशम ने यूरोप के देशों में इन पत्रों को बेचने के लिए अपने प्रतिनिधि भेज दिए। ठीक है, तो जर्मनी के एक मेज नगर है, उसमें टेटजेल, ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। जर्मनी के जो एक मेज नगर में टेटजेल जो है क्षमा पत्रों को जो ऐसे बेचने गया, तो वहाँ बैठे थे हमारे लूथर साहब। लूथर ने क्या किया, इन पाप मोचन पत्रों की बिक्री का बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, और लूथर ने बिक्री की ईसाई धर्म विरोधी और अज्ञानी लोगों का शोषण बताया। तो ये सब चीज़ें हुई, और लूथर ने पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए विटेन वर्ग के चर्च पर दरवाजे पर 95 प्रश्न यानी थीसिस की क्या लगा दी, सूचना लगा दी, जो आपकी पहली लाइन थी उसका अर्थ ये था। तभी कहती हूँ लास्ट तक बने रहना, अगर स्टार्टिंग में बता दिए तो फिर तुम भाग जाओगे। ठीक है, तो यही कहते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहो। जो लास्ट तक बने रहो उन्हें ये जो है कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो लूथर ने पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए विटेन वर्ग के चर्च के दरवाजे पर, क्योंकि विटेन वर्ग में ही था वो, उसके चर्च के दरवाजे पर 95 प्रश्न की सूची इसने जो था लूथर ने लगा दी थी। इसको एक तरह से कह सकते हो, कह दिया था कि जो तू कर रहा है तू सही नहीं कर रहा है, जो करना है उखाड़ ले। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं उस समय उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ये कारण हो गए हैं। कल हम जो हैं पढ़ेंगे आपके मार्टिन लूथर के बारे में। इसमें आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी कि लूथर ने कैसे जो है इस धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया, कैसे उसके अधिकारी आगे आए, उन्होंने आगे कैसे किया, अनुयायी आए, कैसे कैसे वो आगे इस चीज़ को लेते गए। तो कल के पार्ट 2 में हम इसको पढ़ेंगे, क्या इसकी शिक्षाएं रही हैं। थर्ड पार्ट में जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई अच्छा लगा है तो मैक्सिमम लाइक ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताने हैं। सबसे पहले कि चर्च जो था, क्या उसने मतलब वो स्टार्टिंग में अच्छा था, हाँ या ना में जवाब देना है आपने कि चर्च अच्छा था या नहीं था। ठीक है, तो ये आपने बताना है। और मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था, जर्मनी से था या इटली से था। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो इसी तरह पता लग जाएगा कि आपने चैप्टर जो मैंने आपको ये पार्ट 1 करवाया कि इसके एंड तक कौन कौन रहा है। ठीक है, तो हर किसी ने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और आपने वीडियो के बारे में ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।